बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूझत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से ये सत्संग चल रहा है। उस परमेश्वर की कृपा से ऐसे शुभ काम हुआ करते हैं। आज आपने सुबह के सत्संग में सुना कि ये काल भगवान जिसके देश में हम रह रहे हैं, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसको 1 लाख मानव शरीर प्रतिदिन आहार करने पड़ते हैं। इसको श्राप लगा हुआ है। उसी उद्देश्य से इसने हम सभी को यहाँ गुमराह किया है। इसने हमारे को ऐसे रास्ते लगा दिया है, ऐसी भक्ति भावना हमारे अंदर भर दी है कि हम इसके जाल से ना निकल सकें। इसने काल भगवान ने पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया और आन उपासना के ऊपर जीव को आश्रित कर दिया। आन उपासना, अन्य पूजाएं तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य जो पूजाएं की जाती हैं उनको आन उपासना कहते हैं। आन उपासना के ऊपर सभी प्राणियों को लगा दिया। इसका उद्देश्य यही है कि इनको अपने पिता का पता ना लग जाए, अपने स्थान का पता ना लग जाए। और ये मेरे जाल में फंसे रहे। पूर्ण परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर स्वयं आकर के इस काल के जाल को तोड़ते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को बताते हैं, तत्व ज्ञान को समझाते हैं। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक 2 में पढ़ा, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता ये काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, और न ही ऋषिजन जानते हैं, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि ज्योति निरंजन जो काल है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, उसका जन्म तो हुआ है, उसकी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन उसकी उत्पत्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषिजन ये नहीं जानते, देवता नहीं जानते, क्योंकि ये काल से ही उत्पन्न हुए हैं, ये काल के ही पुत्र पौत्र हैं। अब जैसे पिता की उत्पत्ति को पुत्र नहीं जानते, पुत्री नहीं जानती, संतान नहीं जान सकती, दादाजी बता दिया करते हैं। दादाजी को उसकी डेट ऑफ बर्थ भी याद होती है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा इन सब का ज्योति निरंजन आदि का पिता है। उस परम पिता ने आकर के इस काल भगवान ज्योति निरंजन गीता ज्ञान दाता की उत्पत्ति को बताया है, जो आपने सृष्टि रचना में पढ़ा है, सुना है। अब उसी परमात्मा ने आकर के तत्व ज्ञान बताया, जैसा कि आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि वही तत्व ज्ञान जो
परमात्मा ने अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, संत लैंग्वेज के अंदर, संत भाषा में 600 वर्ष पूर्व जो लिखा था, आज वो सभी सदग्रंथों से मेल खा रहा है। परमात्मा ने उस अमर वाणी में ये भी लिखा है अपना भेद बताते हुए, वेद हमारा भेद है, मैं मिलो वेद से नाही। वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद माने वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। और 4 वेद ये प्रसिद्ध हो गए हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यानी ऋग वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो परमात्मा कहते हैं जो सुप्रसिद्ध 4 वेद हैं, ये मेरा ही भेद है, मेरे ही विषय में जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं मिलो वेदन से नाही, इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इन 4 वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति होती है वो 4 वेदों में नहीं है। क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा को कोई तो साकार बताता है, जन्म लेने वाला, कोई निराकार बताता है कि वो कभी जन्म ही नहीं लेता। इसके विषय में विशेष जानकारी, यथार्थ जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इसे सिद्ध हुआ कि वेद कंप्लीट नॉलेज नहीं रखते, वेदों में पूर्ण ज्ञान नहीं है। हाँ, जितना है वो ठीक है, ये भी नहीं कह सकते कि वेद ज्ञान है श्रेष्ठ है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है और वेद ही बता रहे हैं। तो कंप्लीट ज्ञान या उस संपूर्ण ज्ञान किसके अंदर है? वो 5वां वेद है। और वो 7वां वेद, वो 5वां वेद कबीर वाणी है। कबीर वाणी, कबीर गिरह, वेद में उसको कबीर गिरह लिखा है। कबीर गिरह, कबीर माने कबीर और गिरह माने वाणी, वो कबीर वाणी है। और वो कबीर वाणी परमात्मा ने 4 युगों में बोली है। तो वेदों में क्या लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि मेरा तो ओम नाम है। और इस ओम नाम, ऐसे ही गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारन, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, और यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। कि मेरा तो एक ओम नाम है, जो उसका अंतिम मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति अर्थात मुझसे मिलने वाले लाभ को प्राप्त करता है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक मंत्र में लिखा है, 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो और विशेष कसक के साथ, किलवे माने कसक के साथ, और कर्तु माने अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप कीजिए। इससे क्या होगा कि जब तो मृत्यु को प्राप्त होगा तो तेरा लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जो होता है वो बैटरी चार्ज हो जाएगी और उससे लिंग शरीर बन जाता है। गरीबदास जी कहते हैं लिंग शरीर मोक्षनी भाई, आगे जाकर दे उठाई। यानी लिंग शरीर का अर्थ होता चमकीला, कुछ उसमें ताकत बन जाती है भक्ति की और उससे रोशनी आती है, उसमें नूर बन जाता है और फिर उस कमाई उसका प्रतीक होता है कि भक्त था, भक्ति की है इसने, तो स्वर्ग आदि में वो देव बन जाता है, उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक में चला जाता है। वहां अपनी पुण्य कमाई को समाप्त करके फिर लौटकर संसार में आ जाता है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनर्वृत्ति में अर्थात वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं। और जो इस यथार्थता को नहीं जानते वो मुझे प्राप्त होकर भी
जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा ने आकर के बताया था कि वेद हमारा वेद है, मेरा ही वेद है, कबीर परमेश्वर कहते थे। पर मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वेद से, जिस भी ज्ञान से अर्थात तत्व ज्ञान से मैं मिलूंगा, उसका वेदों में वर्णन नहीं है। इसी प्रकार पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में, वैसे तो 29, 30, 31 में स्पष्ट किया है कि कोई तो इस प्रकार पूजा करता है, कोई इस प्रकार पूजा करता है, कोई किसी प्रकार पूजा करता है, लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है कि उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुख कमल से उच्चारित जो तत्व वास्तविक ज्ञान है, उसमें नाना प्रकार की भक्ति विधि विस्तार से लिखी है। उसके बारे में लिखा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को समझ, जो 8वें अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है ना कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से अपने मुख्य ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में बहुत प्रकार की विस्तृत विधि प्रभु के पाने की लिखी है। उस ज्ञान को समझ चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। और उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व की, पूर्ण परमात्मा के विषय में जो जानकारी देंगे, उस तत्व ज्ञान को सुन और जैसे वो कहें फिर ऐसे कर उस परम पिता को प्राप्त होगा। तो क्या बताते हैं वो कौन परमात्मा है? तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जागी करते हैं सेवा। ये तत् कहन को राम है, दूजा नहीं देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश से जाकी करते हैं सेवा। जब तप तीर्थ थोथरे जाकी क्या आशा, भाई कोटि यज्ञ पुण्य दान से जम कटे नहीं फांसा। यहाँ देन वाले है यो मिटे नहीं झगड़ा, वह बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। यहाँ लेन वा देन है ये मिटे नहीं झगड़ा, वो बिना पंथ की बाट है पावे को दगड़ा। बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे, बिन इच्छा जो देत है सो दान कहावे। फल बचनी तास का अमरापुर जावे, सकल दीप नौखंड के अक्षत्री जिन जीते, भाई सो तो पद में नाम ले विद्या गुण चीते। कोट 49 पृथ्वी जिन दीनी दाना, परशुराम अवतार को कीनी कुर्बाना। कंचन मेर सुमेर रे आए सब माही, काम देनु कलफ रक्ष रे सो दान कराही। स्वर नर मुनि जन सेवे ही सनकादिक ध्यावे, शेष से मुख रटत है जाका पार ना पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश रे ये देवा दरबारी, संख कल्प युग हो गई जाकी खुली नहीं तारी। सर्व कला संपूर्ण है सब पीरन का पीर, अंत लोक में गाज है जाका नाम कबीर। असंख पर परलय संख असंख रे पल माही बिहानी, गरीब दास निज नाम की ही महिमा हम जानी। संत गरीबदास साहिब जी को पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मिले थे। उन्होंने अपनी प्यारी आत्मा को सतलोक के दर्शन कराए
सचखंड में ले गए और फिर यहाँ पूरे ब्रह्मांडों की व्यवस्था आंखों दिखा करके वापस छोड़ा। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखी महिमा प्रभु की सुनाई। वो अभी आपने सुनी। क्या बताते हैं कि तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, तत् राम तत् ब्रह्म। जैसा कि आपने गीता जी अध्याय 7 के श्लोक 29 में पढ़ा है, उसमें लिखा है कि गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि अर्जुन, जिस समय तुझे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान, और जिसमें तू तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा से परिचित हो जाता है, जो प्राणी हो जाएगा, तू हो जाएगा या जो भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा, वो फिर मुझसे भी परिचित हो जाएगा कि मैं कौन हूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कह रहे हैं गीता ज्ञान दाता कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। और 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में स्वयं अर्जुन आंखों देखा हाल बता रहा है कि प्रभु, आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हैं, सिद्धों को भी खा रहे हैं, जो आप ही से मंगल कामना कर रहे हैं, आपके मंगल अच्छे स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं और आपसे मंगल हो, बख्श दो आप कह रहे हैं। लेकिन आप इन सबको खा रहे हैं, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आप सब संसार आपके मुख में समा रहे हैं। ये देवता भी झुंड के झुंड, इनका समूह का समूह आप खा रहे हो। तो गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तत्वदर्शी संत ये पूरा विस्तार तो बताओगा, तुझे सब निर्णय हो जाएगा, मुझे भी जानेगा मैं क्या हूं, मैं काल हूं, और तत्ब्रह्म को भी समझेगा। तो वो व्यक्ति फिर यहाँ इस संसार की कुछ भी वस्तु नहीं मांगता, किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता, वह केवल जरा मरण से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करता है। गीता जी के अध्याय 7 में कुल 30 मंत्र हैं, ये 29 में आपको सुनाया। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा, फिर कौन है वो तत्परम, किम तत्परम पुरुषोत्तम, किम अध्यात्म, किम अधिभूत अधिदेव, ये कौन है वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में उत्तर दिया है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां भी वो कहते हैं कि तत्ब्रह्म, गरीबदास जी महाराज वही गीता जी के ज्ञान को अपनी सिंपल लैंग्वेज में प्रभु की कृपा से बता रहे हैं। तत् कहन को राम है दूजा नहीं देवा, और कोई प्रभु नहीं है। देव माने प्रभु, परमात्मा। जैसे अन्य देवताओं की पूजा कहते हैं ना, जो हम दूसरे कोई, वो भी भगवान है, वो भी राम है, प्रभु है, छोटे छोटे स्वामी है, कहते हैं उन देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीता जी मना किया है। अन्य देवताओं की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। एक परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं की जो पूजा करते हैं वो अज्ञानी लोग, मंदबुद्धि के लोग क्या करते हैं। तो ये कहते हैं कि तत् कहन को राम है, वो तत् राम तत् ब्रह्म, वह परमात्मा, वो प्रभु, वो ही एक भगवान है कहने को, और कोई देव नहीं है, कोई भगवान, उसको परमात्मा, अन्य परमात्मा नहीं कहलाते। जैसे कहने को तो हम सभी को साफ बोलते हैं, लेकिन जो सुप्रीम पावर होती है उसकी महिमा न्यारी ही होती है। क्या बताना चाहते हैं कि जैसे कि तत् ब्रह्म, गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि इस लोक में 2 भगवान हैं। पृथ्वी लोक बोलते हैं इसको, 21 ब्रह्मांड है जो ब्रह्म के, और 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म के। ये एक पृथ्वी वाला लोक, पूरा ही लोक एक ही कहलाता है। फिर इनकी अलग अलग सीमाएं हैं। तो उसके लिए ये बताया कि इस लोक में 2
परमात्मा है, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, दो भगवान है। और इन दोनों भगवानों की और इसके अंतर्गत जितने प्राणी इनके अंतर्गत आते, इनके स्थूल शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अमर है। जीवात्मा नहीं मरती, वो तो कीड़ी की भी ना मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती, तो दुर्गति बनी रहती है। फिर बताया है गीता जी के अध्याय नंबर 17 में, 15 के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है और परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी ऊपर पहले वर्णित 16वें श्लोक में वर्णित दोनों भगवानों से भी कोई उत्तम पुरुष तो और है। क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, इनसे कोई और है उत्तम परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ प्रभु, पुरुषोत्तम। वास्तव में जो पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुष माने परमात्मा, उत्तम माने श्रेष्ठ, वो पुरुषोत्तम यानी वास्तव में पुरुषोत्तम। तो इनसे भी कोई और है और उसको भगवान परमात्मा इति उदाहरते, उसको भगवान कहा जाता है, परमात्मा। अब आपको परमात्मा की डेफिनेशन बताई जाएगी। परमात्मा वैसे तो परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ आत्मा, उत्तिष्ठ उभरी हुई आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। अब वास्तव परमात्मा कौन है ये समझना है। अब इस श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट कर रहे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। वो तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है कि वो तो कोई और भगवान है। वो तत्परम जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में और 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया है, उसी के विषय में यहाँ जानकारी है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य और परमात्मा इति उदाहरते, जिसको भगवान कहा जाता है वो भगवान कहलाता है। और यह लोकत्रयम अविश्य विभर्ति सह अवय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी परमात्मा वो है। अब हम आपको परमात्मा की परिभाषा बताते हैं। वैसे तो राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह गॉड खुदा कहो, ये परमात्मा के प्रभु के उपमात्मक नाम है और परमात्मा भी उनमें से एक उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम प्रत्येक प्रभु का भिन्न भिन्न है। अब पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर। और परमात्मा किसे कहते हैं? गीता जी के इस निर्मल ज्ञान को समझने के लिए आपको उदाहरण समझाया जाएगा। हम काल के लोक में हैं और यहाँ हम देखते हैं कि इस भगवान ने, ब्रह्म ने हमारे को कितना सुंदर जो है ये व्यवस्था बनाकर दी है। इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसके ऊपर फलदार वृक्ष, बाग बगीचे, आम, सेब, संतरे, काजू और जमीन के नीचे मीठा पानी, कहीं से झरने बह रहे हैं और सूर्य किस प्रकार हमें रोशनी दे रहा है, कितने अच्छे दिन और रात बन रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं देखो भगवान कितना दयालु है, परमात्मा कितना दयालु है, ये भगवान हमें कितनी सुविधा दिए हुए है। परमात्मा ने हमारे को अच्छे जड़ी बूटियां दी हैं, अच्छे काजू किस्म, सेब, संतरे, आम, कितने अच्छे फल दिए हैं और कितना निर्मल पानी, किस प्रकार गंगा जैसी नदी बहा रखी है। तो इन व्यवस्थाओं को देखकर हमें ये काल भगवान नजर आता है, बहुत दयालु है, परमात्मा नजर आता है। परमात्मा का अर्थ होता भगवान। भगवान उसे कहते हैं जो केवल सुख दे, खाने पीने की वस्तु हमें दे लेकिन दुख ना दे, उसे भगवान कहते हैं। अब ये काल भी हमें भगवान नजर आता है क्योंकि ये सब सुविधाएं हमें दे रहा है, लेकिन ये परमात्मा नहीं है। लेकिन ये परमात्मा जैसा लगता है,
ये भगवान जैसा है लेकिन ये भगवान नहीं है। भगवान उसे कहते हैं जो सारी सुख सुविधाएं हमें उपलब्ध कराए, सब सर्वभोग हमें दे, लेकिन हमें दुख ना देवे। अब जैसे आपने देखा है कसाई बकरे पालता है, वो कसाई बकरे पालता है, उसका उनको बकरों को बड़ी सुविधा देता है, उनके लिए शेड डाल देता है, झोपड़ी होती थी पहले, झोपड़ी डाल देता है, और चारों तरफ उसके एक अच्छा डिफेंस कर देता है। उनके चारों तरफ जो है उनके डिफेंस के लिए बड़ी बड़ी बाड़ लगा देता है, अंदर ही तालाब बना देता है, उसमें बहुत लंबे खेत चरागाह होते हैं और वो झाड़ बोझड़े उसके अंदर ही उन बकरों का आहार होता है। तो वो बकरे उस कसाई को अपना स्वामी मानते हैं, वो सोचते हैं हमारा स्वामी कितना दयालु है, हमारी कितनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, पानी पिलाता है, अलग से चारा डालता है, कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज कराता है। तो वो भोले जीव, वो अज्ञानी जीव उस कसाई को अपना भगवान समझ लेते हैं। लेकिन उस कसाई का उनके पीछे जो वो इतनी सुविधाएं दे रहा है, कोई खास उद्देश्य है जिनको बकरे नहीं समझ सकते। अब जैसे कसाई जब बकरों के पास जाता है और वो देखता है, ऐसे हाथ लगाता है, वो तो देखता है ये कै किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बन गया, कितना बिकेगा, कितनी कीमत का बन गया इसका मांस, और वो भोले जीव उसको अपना स्वामी समझकर उसको प्यार देते हैं, उसके साथ ऐसे प्यार से गर्दन लगाते हैं, जीभ से चाटते हैं, प्यार देने की चेष्टा करते हैं कि ये हमारा स्वामी है, हमारे को बहुत सुख सुविधाएं दे रहा है। और कसाई अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है, वो देख रहा है कि कितने कै किलो का बन गया, कितना वजन बन गया इसके मांस में, ये कितने का बिकेगा। और जब आता है ऑर्डर उसको 20-30 बकरों का, उसमें वो ना देखता किसकी माँ को घेर रहा है, किसके बेटे को, किसकी बेटी को, यानी उसमें एक डंडी लेकर, लाठी लेकर उनको निकाल लेता 20-30 जिसे चाहिए, और जाके कटवा देता है। कुछ आप खाता है, कुछ बेच देता है। पुण्यात्माओं, सेम प्रोसीजर जो कि तो फार्मूला हमारे ऊपर लागू है। आज हम बलि के बकरे हैं। परमात्मा कहते हैं खाई खुराका पहन पोशाका यम का बकरा पलता है, ये काल का बकरे पल रहे हो। एक्सीडेंट हो जाता है, एक एक्सीडेंट में एक परिवार के 2-2, 3-3, 4-4 व्यक्ति मर जाते हैं। फ्लड आ जाता है, भूकंप आ जाता है, एक परिवार के परिवार पूरे नष्ट हो जाते हैं। साइक्लोन आ जाता, समुद्री तूफान आ जाता है, गांव के गांव उजड़ जाते हैं। और फिर भी हम इसको दयालु भगवान कहते हैं, क्योंकि हम अबोध प्राणी हैं, हमें मालूम नहीं हम हमारे को किस लिए बांध रखा, क्या उद्देश्य हमारा जन्म और मृत्यु का। आज हम सोचते हैं ये बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये कार मेरी है, कोठी मेरी है, ये सर ये मेरा है, फला मेरा है, और अभी मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए किसी एक्सीडेंट से, बीमारी से, वैसे तो क्या है अपना, कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। इस धोखे को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया है। और हम इतने कमजोर होगी बुद्धि हमारी, हमारे ऊपर इतना प्रेशर है इन तीनों गुणों का, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का, कि हम इतना ज्ञान सुनकर भी सचेत नहीं हो पाते। इतना दबाव है, प्रेशर है। ये परमात्मा भी जानते हैं कि भोले जीव हैं, इनको बुद्धि इतनी ही दे रखी है। अब परमात्मा आपको सहयोग देगा, भक्ति देगा, आपके अंदर कमाई प्रवेश कर देगा राम नाम की, धन पुण्य की, फिर आपकी बुद्धि उठने लगेगी, आत्मा प्रबल होगी, और साथ में आपके जो अड़े हुए काम ऐसे ठीक करेगा, आपको पूर्ण विश्वास अपने भगवान पर हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, और फिर ये काल का जाल आपके पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बताया है कि ये परमात्मा
दिखे। ये काल जो है ये भी परमात्मा कैसा नजर आता है, लेकिन इसका परम रूप काल है। और परमात्मा उसको कहते हैं जो सुख दे दुख नहीं दे। कबीर परमात्मा है, वही तत्ब्रह्म यानी वो परमात्मा है जैसे। और वो सतलोक में जाने के बाद हमें सुख है, सुख देगा ना, वहां मृत्यु है, पुनर्जन्म नहीं। एक बार वहां जाकर हमें व्यवस्था होगी, हमारा जन्म होगा, पुनर्जन्म नहीं है वहां। फिर उसके वहां ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही अपना मनुष्य जैसा आकार है, लेकिन वो शरीर का मटेरियल बहुत अच्छा है, वो खत्म नहीं होता, वो टूटता फूटता नहीं, उसमें ऑपरेशन आदि नहीं करवाने होते, वो मृत्यु नहीं होती वहां पर, वो गलता सड़ता नहीं है, वो नूर का है, तेज का है, तेज तत्व से बना। जैसे ये 5 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है और वो 500 तत्व इसमें कहीं नजर नहीं आते, इसी प्रकार वो एक तत्व से बना हुआ शरीर हमें मिलेगा।